हेलो बच्चों। कैसे हैं बच्चों आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत मज़े में हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो बच्चों हम लोग वर्क एंड एनर्जी चैप्टर पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने जो बेसिक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का वो देखा था और वर्क का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिया था। आज हम लोग एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनर्जी जो है वो हमारे जीवन का आधार है ना। एनर्जी, आप लाइफ को एनर्जी के बगैर इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आपको हर छोटी से छोटी एक्टिविटी को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना। अगर आपको पढ़ाई करनी है या मार्केट से जाकर कुछ सामान लाना है या फिर आपको घर में ही कुछ काम करना है या स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, दोस्तों से मिलने जाना है, खेलने जाना है, रिलेटिव्स के यहाँ जाना है या कुछ भी काम करना है ना। कोई भी काम अगर आपको करना है, अगर पानी भरना है, एक भरे हुए बकेट में जो पानी भरा हुआ उसको उठाकर अगर एक जगह से दूसरी जगह रखना है, कोई भी छोटा से छोटा काम आप ले लो। एक जो निडल है उसमें अगर आपको थ्रेड को डालना है, हर केस में आपके पास आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आप बिना एनर्जी के कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकते। आप ही नहीं, इस हमारे संसार में कोई भी लिविंग बीइंग जो है वो बिना एनर्जी के कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकते। जो एनिमल्स हैं उन्हें भी बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है और उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए उन्हें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स, बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स भी होते हैं जिनको हम लोग डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो भी तभी वर्क कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं जब उनके पास एनर्जी हो। तो हमारे अर्थ पे जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है। भले ही हम लोग सन से आते हुए सारी एनर्जी को यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे अर्थ पे वो सन है। सन से जो एनर्जी मिलती है उससे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, प्लांट्स फ्रूट्स प्रिपेयर करते हैं और उन्हीं फूड्स एंड फ्रूट्स वेजिटेबल्स को खाकर हमें एनर्जी मिलती है। या जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, वो भी अगर सपोज करिए कि किसी भी एनिमल को अगर के ऊपर फीड करते हैं, अगर या कोई एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर फीड करते हैं, तो वो पूरा का पूरा फूड चेन का प्रोसेस एनर्जी से ही लिंक्ड होता है। कहीं ना कहीं प्लांट्स से ही वो एनर्जी मिलती है एनिमल्स को, फिर उन पर दूसरे एनिमल्स फीड करते हैं, राइट। ठीक है, तो यानी कि एनर्जी के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सन बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ सन ही एक सोर्स ऑफ एनर्जी, और बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं हमारे पास अवेलेबल, जिसमें आप न्यूक्लियर एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब बहुत सारे अलग अलग तरीके की एनर्जीज प्रेजेंट है हमारे पास, हाइड्रो एनर्जी, उनका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो देखिए, पिछले लेक्चर में आपने सीखा था कि अपने डे टू डे लाइफ में वर्क को हम लोग जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और एक्चुअल में वर्क को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, दोनों में बड़ा डिफरेंस है ना। साइंटिफिक टर्म में जो वर्क को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और डे टू डे लाइफ में वर्क को इस्तेमाल जैसे करते हैं, वो दोनों में अंतर है। उसी तरीके से साइंटिफिक टर्म में एनर्जी का भी मतलब हमारे डे टू डे लाइफ के एनर्जी के मीनिंग से काफी डिफरेंट होता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज करिए कि एक बॉलर जो है वो बॉल को लेकर और बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, और वो बॉल को थ्रो करता है, बॉल गोज एंड स्ट्राइक्स द विकेट। इसमें बॉलर जो है वो बॉल को इसीलिए थ्रो कर पा रहा है क्योंकि उसके पास एनर्जी राइट बच्चों, बॉलर के पास एनर्जी है इसलिए उसने बॉल को थ्रो किया। क्या बॉल को थ्रो करते वक्त वो अपने एनर्जी का इस्तेमाल करेगा ना। बॉल को थ्रो करने के लिए आपको एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब बॉलर अपने एनर्जी का इस्तेमाल करेगा तब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी ना, और बॉल जो पहले बॉलर के हाथ में है वो खुद केपेबल नहीं है मूव करने के लिए। जैसे ही बॉलर उसको थ्रो करता है, बॉल स्टार्ट्स मूविंग, यानी बॉल को कहीं ना कहीं से एनर्जी मिल गई होगी, तभी तो बॉल में मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। कहां से आई वो एनर्जी? तो एक्चुअली में बॉलर जब बॉलिंग करता है तब वो अपनी एनर्जी यूज करता है, और जब बॉलर अपनी एनर्जी यूज करता है तब वो बॉल को एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। यानी बॉलर ने क्या किया, बॉल के ऊपर वर्क किया। उस वर्क को करने के दौरान बॉलर अपनी एनर्जी यूज करता है, और चूंकि उसने बॉल को थ्रो करने के लिए वर्क किया है इसलिए वो एनर्जी बॉल के अंदर ट्रांसफर हो जाती है।
अच्छा, कैसे कह सकते हो बॉल के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? देखिए, बॉल जब जाकर विकेट को स्ट्राइक करेगा तो विकेट जो पहले रेस्ट पर है वो मोशन में आ जाता है ना, टकराने के बाद। तो यानी और बॉल जो है, जो कि मोशन में था, वो विकेट से टकराने के बाद इट कम्स एट रेस्ट। यानी बॉल ने जब विकेट को स्ट्राइक किया तब बॉल ने विकेट के ऊपर कुछ वर्क किया, फोर्स तो लगाया ना विकेट के ऊपर, और विकेट अपने स्टंप से उखड़कर कुछ दूर मूव कर जाता है, कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। यानी इस दौरान बॉल ने कुछ वर्क किया है विकेट के ऊपर, तो बॉल अपनी एनर्जी को लूज करता है, उसकी स्पीड कम होती है और वो रेस्ट पर आ जाता है। और विकेट जो कि रेस्ट पर था वो उस एनर्जी को गेन करके और मूव करता है। यानी आप नोटिस करें कि जिस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है उसके पास एक कैपेसिटी है कि वो किसी चीज के ऊपर वर्क कर सकता है, राइट। बॉलर के पास एनर्जी थी इसलिए उसने बॉल के ऊपर वर्क किया, उसके पास कैपेसिटी थी वर्क करने की। बॉल के पास एनर्जी है इसलिए उसने विकेट के ऊपर वर्क किया क्योंकि उसके पास कैपेसिटी थी वर्क करने की। तो इसीलिए हम लोग एनर्जी को कहते हैं कि एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी या कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। जो ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है वो एनर्जी लूज कर रहा है। बॉलर जब बॉल के ऊपर वर्क करता है तो बॉलर अपनी एनर्जी लूज करता है, राइट। बॉल की वजह से जब विकेट के ऊपर वर्क होता है तब बॉल इज लूजिंग इट्स एनर्जी। और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हो रहा है वो एनर्जी गेन करता है। बॉलर ने जब बॉल के ऊपर वर्क किया, किसके ऊपर वर्क हुआ? बॉल के ऊपर, बॉल गेन्ड एनर्जी। बॉल ने जब विकेट के ऊपर वर्क किया तो विकेट जो है इट गेन्ड एनर्जी। तो एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। जो ऑब्जेक्ट वर्क करता है वो अपनी एनर्जी लूज करता है, और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क होता है वो ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करता है। एक्चुअल में क्या हो रहा है बच्चों, एक ने एनर्जी लूज किया, दूसरे ने एनर्जी गेन कर लिया। बॉलर ने एनर्जी जब लूज किया तब बॉल ने एनर्जी गेन किया, और जब बॉल की एनर्जी लूज हो रही है तब विकेट इज गेनिंग एनर्जी। यानी हो क्या रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट एनर्जी लूज कर रहा है, और जितनी एनर्जी वो ऑब्जेक्ट लूज कर रहा है जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो उतनी ही एनर्जी गेन कर ले रहा है। यानी सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो जा रहा है वहां पर, ठीक है। तो इसलिए देखिए मैंने लिखा है कि एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, ठीक है। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। द ऑब्जेक्ट व्हिच डज वर्क लूजेस एनर्जी, एन ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। In this process, energy is transferred from the object that does work to the object on which work is done. और वर्क की जो SI यूनिट है वो एनर्जी की जो SI यूनिट है वो जूल होती है। क्या होती है बच्चों? जूल होती है। तो ये तो मैंने आपको एक बॉलर का एग्जांपल दिया। वैसे ही एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। सपोज कि किसी भी चीज को अगर आप एक हाइट से दूसरे हाइट तक उठाकर लेकर जाते हैं ना, तो भी उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, वर्क करने की कैपेसिटी आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हैमर लीजिए, हैमर को आप थोड़ा ऊपर ले जाइए, ठीक है। जब वो किसी हाइट पर जाएगा तब वो एक एनर्जी पोजेस कर लेता है। जब आप उस हैमर को वहां से रिलीज करके छोड़ेंगे, और अगर वो हैमर गिर कर और एक नेल को जाकर स्ट्राइक करता है, तो नेल जो है वो जो भी सरफेस है उसके अंदर जाकर पियर्स कर सकता है। होता है ऐसा। या अगर सपोज करिए आपने एक कील है, वो नेल जो है उसको आपको इंसर्ट करना है वॉल में, तो आप क्या करते हैं? हैमर से ऐसे स्ट्राइक करते हैं, राइट। वैसे ही उसको उठाकर और छोड़ दीजिए तो हैमर नीचे मूव करेगा। हैमर जो है वो मूव कर रहा है, उसके पास एनर्जी है। जब वो जाकर नेल को स्ट्राइक करेगा तो क्या करेगा? वो अपनी एनर्जी नेल को ट्रांसफर कर देता है। जब नेल के पास एनर्जी आती है तब वो उस वुड के अंदर या बॉल के अंदर पियर्स कर जाता है, राइट। उसी तरीके से एक और एग्जांपल है। सारे एग्जांपल्स मैं आपके एनसीईआरटी के दे रहा हूं ताकि जब आप एनसीईआरटी खोलकर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, एक बच्चा जो है, बचपन में आप लोगों ने भी किया होगा, वो टॉय कार नहीं आता जिसमें कि हम लोग चाबी लगाकर ऐसे घुमाते हैं और फिर जब उसको रखते हैं फ्लोर पे तो वो मूव करने लगता है। होता क्या है कि आपने क्या किया, आपने जब आप उस टॉय कार में चाबी ऐसे वाइंड कर रहे हैं तो उस दौरान आप अपने हाथ की से एनर्जी जो अपनी लूज कर रहे हैं, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, राइट। जब आप एनर्जी लूज करेंगे उस की को वाइंड करने में तो एनर्जी जाएगी कहाँ? की के अंदर चली जाएगी। भाई आप अगर की के ऊपर वर्क करेंगे तो एनर्जी की में ही जाएगी ना। ऐसा थोड़ी है कि आपने वर्क किया की के ऊपर और एनर्जी फैन में चली गई, ऐसा तो नहीं होता है। तो आपने क्या किया? आपने वर्क किया, किसके ऊपर वर्क किया? की पर वर्क। कैसे? उससे वाइंड किया टॉय में, तो एनर्जी जो चली गई की के अंदर, ठीक है। अब जब आप उसको फ्लोर पे रखते हैं तो क्या करते हैं? की जो फिर से घूमता है, वापस पलट जाता है। जब वो घूमता है
तो उस दौरान वो क्या करता है, वो उस कार के जो व्हील्स हैं, जो 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 चक्के हैं, उनको वो एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, और जब उन्हें एनर्जी मिलती है तो वो मूव करने लगते हैं। लॉजिक समझ रहे हैं बच्चों? तो यानी कि यहां पर भी देखिए, आपने जब ऐसे वर्क किया, आपने एनर्जी लूज की। क्यों एनर्जी लूज की? आपके पास एनर्जी थी, आपके पास एनर्जी थी यानी आपके पास कैपेसिटी थी वर्क करने की, आपने वर्क किया, वो एनर्जी चली गई की के अंदर। अब की के पास एनर्जी आ गई, यानी अब उसके पास कैपेसिटी है वर्क करने की, तो वापस से वो घूमेगा, एनर्जी प्रोवाइड कर देगा जो व्हील्स है उनको। अब व्हील्स के पास एनर्जी आ गई तो उनके पास कैपेसिटी है वर्क करने की, तो वो टॉय कार को आगे की तरफ मूव कराते हैं। लॉजिक समझ रहे बच्चा आप लोग? तो यही हमने सीखा है कि एनर्जी जो है वो कैपेसिटी है किसी भी एक ऑब्जेक्ट की वर्क करने की। जिस ऑब्जेक्ट के पास जितनी एनर्जी होगी वो उतना ही वर्क करेगा, जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो ज्यादा वर्क करेगा, जिसके पास कम एनर्जी है वो कम वर्क करेगा। या अगर आप देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को कि वो ज्यादा वर्क कर रहे हैं, यानी आप समझ जाएंगे उसके पास ज्यादा एनर्जी है, कम वर्क कर रहे हैं यानी कम एनर्जी है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट वर्क करता है वो एनर्जी लूज करता है, जिस ऑब्जेक्ट पर वर्क होता है वो एनर्जी गेन कर लेता है, एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है। एक एनर्जी लूज कर रहा है, दूसरा एनर्जी गेन कर रहा है। कितना एनर्जी गेन कर रहा है? जितना पहला लूज कर रहा है। क्लियर बच्चों? एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो देखिए, एनर्जी वैसे तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म है एनर्जी का, उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। और मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप्स होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कितने टाइप्स है बच्चों? दो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होने जा रहा है उसमें हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। और थोड़ा सा एनर्जी को आप लोग पढ़ लीजिएगा, वर्क को भी पढ़ लीजिएगा, एनर्जी को भी पढ़ लीजिएगा। वर्क रिवाइज हो जाएगा, एनर्जी पढ़ लेंगे। वर्क एनर्जी दोनों को यूज करेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए बच्चों, बाय बाय, नोट कर लें।